अभिनेता जीवन, जो एक भारतीय अभिनेता थे जिनको 60, 70 और 80 के दशक में एक बेहतरीन विलन के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने अपने अभिनय और अपनी भाव भंगिमाओं से सब दर्शकों को अपना फैन बना लिया था। आज हम बात कर रहे हैं उसी बेहतर अभिनेता जीवन के बारे में, जिनका असली नाम ओमकार नाथ धर था और उनका फिल्मी नाम जीवन उन्हें निर्देशक विजय भट्ट ने ही दिया था। और उससे पहले की कुछ फिल्मों में उनका नाम माधव या ओएन धर भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है। और इसके बाद विजय भट्ट के सुझाव पर उन्होंने अपना नाम बदलकर जीवन रख लिया, जो कि काफी प्रसिद्ध हुआ। जीवन का नाम लेते ही हमारे जहन में एक कुटिल मुस्कान और शातिर चेहरे वाला अभिनेता हमारे जहन में उभरने लगता है। उन्होंने 1950 के दशक की फिल्मों में कुल 49 बार नारद मुनि की भूमिका निभाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। वे नारद के रोल में इतने लोकप्रिय हुए कि 50 के दशक में बनने वाली हर धार्मिक फिल्म में नारद मुनि की भूमिका जीवन ही निभाते थे। बाद में उन्होंने 1960, 1970 और 1980 के दशक की कई लोकप्रिय बॉलीवुड फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाई। क्यों भाई, घर में को है क्या? क्यों भाई अमदुल, तू फिर आ गया क्या? हाँ, तू चुप बैठ। सुन बे अंधे, इंजीनियर का प्लान आ गया मेरे पास। जल्दी से मकान खाली कर दे, मुझे यहाँ होटल बनवाना है। इसे इतनी बड़ी सजा क्यों दे? नहीं राजकुमार, ये जरा सी बात नहीं है। तो हमारी रियासत के कल के आने वाले सूरज की तरह हैं, जिनसे हमारी इतनी उम्मीदें वाबस्ता हैं। अगर आपको कहीं कुछ हो जाता तो हमारी दुनिया में हमेशा की याद है आ जाता। राजकुमार, कहानी मां, आप देख। उनके बेटे किरण कुमार, जिनका घर का नाम दीपक धर है, वह भी फिल्म और टेलीविजन के एक जाने माने अभिनेता हैं। जीवन का जन्म ओमकार नाथ धर के रूप में 24 अक्टूबर 1915 को श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर, ब्रिटिश भारत में हुआ। जीवन का जन्म एक कुलीन कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। उनके दादा एक कुलीन व्यक्ति थे, जो कि गिलगित एजेंसी के गवर्नर के रूप में कार्यरत थे। उनकी मां की मृत्यु उनके जन्म के दौरान ही हो गई थी, और जब वे मात्र 3 वर्ष के थे तब उनके पिता का भी निधन हो गया। जीवन बचपन से ही अभिनेता बनना चाहते थे, क्योंकि फिल्में उन्हें हमेशा ही आकर्षित करती रही थी। लेकिन उनके दादा गवर्नर थे, इसलिए उनके परिवार को एक कुलीन वर्ग में गिना जाता था, और ऐसे परिवार का बेटा होने के नाते फिल्मों में काम करना स्वीकार नहीं था, क्योंकि फिल्मों में काम करना उस समय में काफी बुरा माना जाता था। लेकिन जीवन का फिल्मों को लेकर जुनून ऐसा था कि वो 18 साल की उम्र में अपने घर से भाग गए और अपनी जेब में सिर्फ 26 रुपए लेकर बॉम्बे आ गए। थोड़े संघर्ष के बाद उन्हें मोहन सिन्हा, जो कि अभिनेत्री विद्या सिन्हा के दादा थे, उनके स्टूडियो में उन्हें नौकरी मिल गई। उनका काम था रिफ्लेक्टर पर सिल्वर पेपर चिपकाना। यहीं पर रिफ्लेक्टर बॉय के तौर पर काम करते हुए उन्हें मोहन सिन्हा की फिल्म फैशनेबल इंडिया में मुख्य भूमिका मिली। नारद मुनि के रूप में उनकी सबसे प्रसिद्ध फिल्म साल 1950 की हिट फिल्म हर हर महादेव थी, जिसमें त्रिलोक कपूर और निरूपा राय थे। और इससे पहले साल 1942 में बनी फिल्म स्टेशन मास्टर में अपनी भूमिका से उन्होंने प्रसिद्धि पा ली थी। और साल 1946 से लेकर साल 1978 तक वे कई फिल्में देवानंद के साथ और कई फिल्में मनमोहन देसाई के साथ, जिनमें अमर अकबर एंथोनी और धर्मवीर जैसी फिल्मों में वो खलनायक के रूप में दिखाई दी। साल 1950 के बाद जीवन के द्वारा निभाई गई कुछ प्रमुख फिल्मों के नाम इस प्रकार हैं: तराना, चांदनी चौक, नागिन, ताज, 9-2-11, नया दौर, फागुन, दो फूल, कानून, कोहिनूर, रंगोली। साल 1962 में फिल्म शिव पार्वती, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से नारद मुनि की भूमिका निभाई। 1965 में बनी फिल्म महाभारत में उन्होंने शकुनी की भूमिका निभाई। फिल्म वक्त, फूल और पत्थर, दिल ने फिर याद किया, हमराज, बद्रीनाथ यात्रा, आग, आबरू,
आंखें, औलाद, बंधन, तलाश, बड़ी दीदी, जॉनी मेरा नाम, हीर रांझा, मेरे हमसफर, भाई हो तो ऐसा, नारद लीला, अनोखी अदा, बनारसी बाबू, रोटी, धर्मात्मा, सबसे बड़ा रुपया, फिल्म अमर पर एंथोनी, धर्मवीर, दिलदार, चाचा भतीजा, नसीब, लावारिस, प्रोफेसर प्यारेलाल, याराना, सनम तेरी कसम, गिरफ्तार, काला धंधा, गोरे लोग और साल 1991 में रिलीज हुई फिल्म इरादा उनकी आखिरी फिल्मों में से एक है। अभिनेता जीवन जब भी पर्दे पर आते थे अपनी कुटिल मुस्कान और अपने हाथों के द्वारा बनाई गई भावभंगिमाओं से दर्शकों का मन मोह लेते थे। 10 जून साल 1987 को 71 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, लेकिन मरने से पहले अभिनेता जीवन उर्फ ओमकार नाथ धर अपने अभिनय की अमिट छाप दर्शकों के दिलों पर छोड़ गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। इसी के साथ मैं आपका होस्ट संजय कुमार आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।